अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मॉड्यूल एंड प्रोसीजर्स। उसके अंदर हमने कुछ पढ़ा था कि मॉड्यूल एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा जी, प्रोग्रामिंग्स की जो टाइप्स हैं जी। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग मेथड इन विच हमने ये कुछ पढ़ा था कि प्रोग्राम हम लिखते हैं, प्रोग्राम कुछ बड़ा हो जाता है, प्रोग्राम बड़ा हो जाता है। तो अगर हम उसको डिवाइड कर दें छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसको अंडरस्टैंड करना आसान है, उसको समझना आसान है, उसके अंदर वर्किंग करना इजी हो जाता है। हमने उसको बांटा है जी चार हिस्सों में: इवेंट प्रोसीजर के, सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर और मॉड्यूल में। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इवेंट प्रोसीजर वो प्रोसीजर है जो ब्लॉक है किस चीज़ का, पार्टिकुलर इवेंट का, कि उसे एग्जीक्यूट करें व्हेन एवर इवेंट अकर, कोई भी इवेंट अकर होता है उसके ऊपर। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू करा दूं लेक्चर का, जो हमारे न्यू साथी हैं जो क्लासेस नहीं ले रहे थे, उनको भी ग्रुप में हम समझ लें वो भी बात को। सब प्रोसीजर्स कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं कि जिनमें हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं। हमने क्या किया, हमने एग्जीक्यूट बाय कॉलिंग इट द नेम। हमने किसी भी बंदे को, किसी भी फंक्शन को कॉल करना है, तो उसने हमारे क्या करना है, उसको सुनना है। इसको हम सब प्रोसीजर को प्रोसीजर भी कहते हैं। फंक्शन प्रोसीजर क्या है, सेम है सब प्रोसीजर, बट इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है। वो एक्स्ट्रा ये होती है कि ये क्या करता है, रिटर्न वैल्यू। ये क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यूज़ को। अ मॉड्यूल इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, के ये प्रोसीजर्स और फंक्शंस की कलेक्शन है। इट जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी होती है कोड की, जहाँ पे हम कोड को स्टोर करते हैं। मोस्टली फ्रीक्वेंटली ब्लॉक ऑफ कोड, जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हम स्टोर करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। हमारे पास इसी पेज पे हमारे पास पेज है 301, पेज नंबर, ये यूनिट 10 है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इसके अंदर से हम लोगों के जो टॉपिक्स हैं, एक है सब प्रोसीजर का, स्कोप ऑफ वेरिएबल का, फिर है फंक्शन ऑफ प्रोसीजर का। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये मॉड्यूल एंड प्रोसीजर के ऊपर इस चैप्टर के लास्ट पे भी लिखा हुआ है कुछ। तो अभी हम इसी चैप्टर पे खुला हुआ जो हमारा पेज है, सब प्रोसीजर का टॉपिक खुला हुआ है। हम अगर देखें, सबसे पहले हमारे पास है जी इवेंट प्रोसीजर का। इवेंट प्रोसीजर क्या है, ठीक है। इवेंट प्रोसीजर की अगर हम बात करें, हमारे पास बुक पे पेज है 50, पेज है 50, थर्ड चैप्टर 3.7 टॉपिक है इवेंट प्रोसीजर्स के नाम से। ठीक है। हम अब देख लेते हैं कि इवेंट प्रोसीजर है क्या। ये थोड़ी सी मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ज़रा इस पे आ जाते हैं। अगर जिसको बुक वाली इजी लगे वो बुक वाली कर सकता है, बुक वाली कर सकता है बुक से देखकर। जिसको यहाँ से आसान लगे वो यहाँ से कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेज नंबर 50, टॉपिक 3.7, इवेंट प्रोसीजर। An event procedure in Visual Basic is a block of code that execute when a specific event occur। कि ये एक ऐसा कोड ऑफ ब्लॉक है जिसके अंदर एग्जीक्यूशन होती है कि स्पेसिफिक इवेंट जो है ना अक्कर हो रहा हो। इवेंट कब कब अक्कर होता है जी, व्हेन क्लिकिंग अ बटन। आपने कोई भी बटन क्लिक किया, आपने माउस के थ्रू जो दो बटन्स हैं उसको क्लिक करते हैं, तो उससे कुछ अक्कर होती है चीज़, कोई ना कोई स्पेसिफिक इवेंट अक्कर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इवेंट प्रोसीजरिंग। कि इवेंट का एक प्रोसीजर हुआ है, ठीक है, इवेंट हुआ है, कोई ना कोई इवेंट अक्कर हुआ है। प्रेसिंग अ की, कोई भी आपने कीबोर्ड से कोई चीज़ प्रेस करते हैं तो वो भी क्या है जी, हमारा इवेंट अक्कर होता है। मूविंग द माउस, माउस को हम मूवमेंट कराते हैं, ये भी हमारा क्या है जी, एक इवेंट अक्कर होता है। इट अलाउज अ प्रोग्राम टू रेस्पोंड रेस्पोंड टू यूज़र एक्शन। ये क्या जी, एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है कि यूज़र के एक्शन के ऊपर रिस्पोंड करता है। ठीक है, इसको हम इवेंट कहते हैं। अब हमारे पास
ये इसको हम इवेंट हैंडलर भी कहते हैं। इवेंट हैंडलर भी कहते हैं कि जो हमारे इवेंट्स को हैंडल करेगा उसे हम इवेंट हैंडलर भी कहते हैं। हमारे पास बुक की अगर हम बात करें, बुक में यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास हमारा जो सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक का, उसके अंदर ऑप्शन होता है कि हम फॉर्म्स में आते हैं। फॉर्म्स में आने के बाद हमारे पास क्या होता है, ये मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स हैं। आप ये देख सकते हैं कि लोड का, कोस्ट फोकस का, माउस डाउन, माउस मूव, माउस अप, ईटीसी, ये हमारे पास क्या है, ये सब इवेंट्स से जनरेट हुए हुए हैं। अगर हम इसके अंदर थोड़े से प्रोग्राम की बात करें, तो हमारे पास प्रोग्राम जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अपने लेक्चर्स में, प्राइवेट, आपने प्राइवेट अगर कोई चीज़ करनी है तो प्राइवेट, अगर पब्लिक करनी है तो पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्राइवेट लिख करनी है तो प्राइवेट ज़रूरी है लिखना। प्राइवेट सब बटन वन क्लिक, सेंडर एज ऑब्जेक्ट, ई एज इवेंट एरे, आर्ग्यूज, हैंडल्स बटन वन डॉट क्लिक। तो हमें शो क्या कराएगा जी, मैसेज बॉक्स पे शो होगा हेलो वीबी और एंड सब हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास छोटा सा हमने पढ़ा था इवेंट प्रोसीजर का। आप अपनी बुक्स में इवेंट प्रोसीजर के बारे में कुछ ये डिटेल यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं। हम अब वापस आ गए अपने चैप्टर नंबर 10। इवेंट प्रोसीजर अभी अभी हम रिवाइज पढ़ के आए हैं। अब है सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर को मैं यहाँ से आपको अगर करवाऊँ, सब प्रोसीजर को हम प्रोसीजर भी कहते हैं। अ सब प्रोसीजर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम ऑप्शंस। द कोड रिटन इन अ सब प्रोसीजर इज एग्जीक्यूट ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। अगर मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल यही है कि एक क्लासरूम है। क्लासरूम में मैं एक बच्चे का एक नाम रखा हुआ है जी, यूज़र ने रखना है इसका नाम, ठीक है। तो वो क्या है जी, वो जो नाम है वो क्या करते हैं जी, हम उसको बुलाते हैं, हम उसे कहते हैं जी इस क्लासरूम के अंदर अंदर क्या करे जी, वो अपनी वर्किंग कर सके। ठीक है, ये समझिए ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम के इस पेज पे, इस क्लासरूम की हद में ही वो रहे और अपना काम करे। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसे कहता हूँ जी अब आपने काम दूसरी जगह पे करना है, तो वो दूसरी ये क्या किया जी, मैंने 100 बच्चों की तादाद है उसमें, एक क्लास में उस बच्चे को उठाया, मैंने उसका क्या किया, नाम को कॉल किया, उसका नाम पुकारेंगे तब वो वर्किंग करता है। A sub-procedure can be called any number of time by just writing its name, कि उसका नाम इस्तेमाल करके आप उसे बुला सकते हैं और उस पे हम क्या कर सकते हैं, उस पे जो भी हमने उसको कहना है कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा जी, व्हेन अ यूजर डिफाइन सब प्रोसीजर इज कॉल्ड, जब हम उसे प्रोसीजर को कॉल करेंगे तब वो कंट्रोल मूव्स इन द सब प्रोसीजर, तब वो सब प्रोसीजर के ऊपर वर्किंग करना शुरू होगा। इस तरह इसके ऊपर हम लोगों के पास थोड़ा सा क्या है जी, सिंटैक्स आ गया है। प्राइवेट सब प्रोसीजर नेम, पैरा पैरामीटर्स एज टाइप, आगे सब स्टेटमेंट और सब आइटम। ये अब आप इसको पढ़ सकते हैं, ये हमारे पास पेज नंबर 301 पे है। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्कोप दिया हुआ है, स्कोप ऑफ सब प्रोसीजर का। सब प्रोसीजर का स्कोप यहाँ पे लिखा हुआ है जी, प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक को मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, चले हम इधर से ही एग्जांपल एक ले लेते हैं। ये समझे, ये हमारे पास क्या है जी, क्लासरूम है। मैंने कहा हमारे पास एक क्लासरूम में बच्चा है मैसेज के नाम से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा इधर से इस जगह पे मूव करे, तो मैं कहूँगा बेटा मैसेज आप इस जगह पे आ जाए। ठीक है, अब ये मैंने किया प्राइवेट, मैंने इसे क्या किया, प्राइवेट, मैंने उसे महदूद कर दिया इस क्लासरूम के अंदर, फॉर्म के अंदर। अब मैं उसे करता हूँ पब्लिक, उसे क्या करता हूँ, पब्लिक, क्या करता हूँ, पब्लिक। पब्लिक करने से ये होगा, मैं अब इस मैसेज को कहूँगा बेटा तुम इस पेज पे कहीं पे भी मूव कर सकते हो। मैं उसे कहता हूँ मैसेज बेटा तुम इस जगह मूव कर जाओ, इस जगह मूव कर जाओ,
इस जगह मूव कर जाओ, ठीक है, ये कहीं पे भी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ये होता है पब्लिक और प्राइवेट, ठीक हो गया। इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। आप एक दफ़ा इसे पढ़ेंगे तो आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा चीज़। पब्लिक का ये होता है कि ये जो मैसेज है ये हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्राम 110 का जो है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ सब प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ लाइन। उन्होंने कहा है कोई एक लाइन आपने क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। द प्रोग्राम कॉल्ड अ बिफोर एंड आफ्टर डिस्प्लेइंग अ मैसेज हेलो वर्ल्ड। आपने क्या करना है जी, एक ऐसी लाइन क्रिएट करनी है जो हमारे पास क्या कर सके, आफ्टर एंड बिफोर हेलो वर्ड के शो हो, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर देखें जी, कोई उन्होंने कहा कोई भी लाइन, लाइन हमारी इस तरह की हो सकती है डॉट की फॉर्म में, लाइन हमारी ऐसे हो सकती है, या फिर हमारी लाइन ऐसी हो सकती है। उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि ये लाइन, ये वाली लाइन या ये वाली लाइन। हम अपनी मर्जी से जो सी मर्जी लाइन ले सकते हैं। प्रोग्राम में हमारी बुक में जो एग्जांपल ली हुई है वो डबल इक्वल के साइन वाली लाइन है, ठीक है। हमने सबसे पहले जी लिया एक फॉर्म लिया, फॉर्म जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं अपना विजुअल बेसिक फॉर्म आ जाता है। हमने एक बटन लिया, बटन जो है तो हमारा मैसेज में उसका हमने इस पर डबल क्लिक किया, हमारे पास सीधा इधर आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो प्राइवेट सब का आता है ना, ये हम लोग ने जब इस पे बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। इसको हमने इस पी पे ला के कर्सर को जैसे इंटर किया तो इधर हम लोग आ गए। इस जगह पे जब जैसे ही लिखा हमने सब, माय सब, और इसको जैसे ही हमने इंटर किया तो ये हमारे पास एक लाइन शो हो जाती है। ये एक लाइन शो हो जाती है, इसके ये एक लाइन शो हो जाती है। क्या शो हो जाती है? लाइन, ठीक है। अब इस इसका ये होता है कि आपने इस ये जो फॉर्म जो आउटपुट का है, इस फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, कहीं पे भी इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको इस इस जगह से इस सब तक, सब माय सब से लेकर एंड सब तक जो कुछ भी लिखा हुआ है इसके अंदर, जो भी प्रिंट होगा वो मेरे यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी वो मेरा ये वाली जो लाइन है ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस लाइन को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। बट हमने जब इधर पे बात आ जाएगी प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक बटन पे, तो ये क्या होगा, कॉल माय सब प्राइवेट हेलो वर्ल्ड, फिर कॉल माय सब। हमने क्या किया, बार बार कॉल कर रहे हैं किसको? माय सब को। हमने माय सब को कॉल कर रहे हैं। वो हमने जैसे ही मैसेज पे अब आकर क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे कि आउटपुट हमें शो करे, तो देखिए हमारे पास आफ्टर, बिफोर एंड हेलो वर्ड आ गया, फिर आफ्टर हेलो वर्ड क्या है, ये लाइन शो कर रहा है। आप उसकी नीचे वर्किंग भी पढ़ सकते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में क्या किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेम पासिंग पैरामीटर्स टू सब प्रोसीजर। जिस कुछ पैरामीटर्स है वो क्या किस तरह वर्किंग कर रहे हैं इसके अंदर जी। पास पैरामीटर्स आर द वैल्यू दैट आर पास्ड टू अ सब प्रोसीजर इट इज़ कॉल्ड। कि पैरामीटर्स की वैल्यू क्या करेगी, वो उसी टाइम पास्ड होगी कि सब प्रोसीजर में उसे कॉल किया जा सके, ठीक है। अब इसको हम ज़रा आ जाए प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम में वही कह रहे हैं जी, राइट अ प्रोग्राम that input two numbers in text box and passes the number to a sub procedures. The procedure adds the number and displays the result in a message box. हमने क्या किया, हमने लिए फॉर्म के ऊपर दो बॉक्सेस लिए जिसके ऊपर हमारा है जी इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, और ये हमारा सम का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक करना और सम हो जाएगा। सेम वही हमने क्या किया, हमने लिया जी सबसे पहले हमने इस जगह पे यूज़र डिफाइन प्रोसीजर, ये जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा होता है लाइन से ऊपर वाला, ये यूज़र डिफाइन होता है,
ये देखें बुक में भी लिखा हुआ है, क्या होता है, यूज़र डिफाइन। अब यूज़र डिफाइन के अंदर पब्लिक सब सम एक्स एज इंटीजर, जो हमने अपना सिंटैक्स पीछे अपना पढ़ा, जो हमारे पास इधर दिया हुआ था, ये सिंटैक्स आप देख सकते हैं, एक्स एज इंटीजर कोमा वाई एज इंटीजर। हमने फिर बताया जी डिम जेड एज इंटीजर, जो हमने एक्स, फिर हमने कहा जी डिम इक्वल है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स भी हमारा इंटीजर होगा, वाई भी इंटीजर होगा, और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो भी क्या होगी, इंटीजर होगी। और मैसेज बॉक्स में हमें शो हो द सम इज जेड, यानी कि द सम इज जेड हमारे पास क्या हो, शो हो कि भाई क्या है वो, कि ये रहा हमारे पास आउटपुट जो हमारी शो होगी। फिर उन्होंने हमने लिखा है जी प्राइवेट सब दिस डिम ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर, ए हमारे पास टेक्स्ट 1 हो, बी हमारे पास टेक्स्ट 2 हो, कॉल सम, हमने फिर कॉल किया सम को, ए एंड बी एंड सब हो गया। तो जब हमने इस तरह किया तो सम करने से हमारे पास क्या हुआ, द सम इज 35। ओके, कि हमने जैसे ही सम पे क्लिक किया, हमने सबसे पहले क्या किया, एंटर करना है जी। फर्स्ट नंबर हमारा 15 है, 20 ये होगा, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं अपने से, उन्होंने एग्जाम्पल लेके किया, तो इसको हमने सम पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये शो होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर भी इसकी वर्किंग दी हुई है हमारे पास, हम वर्किंग पढ़ सकते हैं कि वर्किंग में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 303 पर। अब आप आ जाए दोबारा अपने पेज नंबर 301 पर, जहाँ पे हमने अभी पढ़ा है एंड प्रोसीजर, सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर। अब हम पढ़ने लगे। फंक्शन प्रोसीजर सेम एज सब प्रोसीजर के वर्क करता है। सब प्रोसीजर वही है कि जो हमने एग्जीक्यूट कर रहे हैं बैक कॉलिंग। मैंने आपको बताया जिस भी चीज़ को हम कॉल करेंगे उसको हम प्राइवेटली अगर कॉल करें तो वो हमारी जो महदूद हदूद है उसके अंदर रह के वर्किंग करेगा। ठीक है, हमारे फंक्शन जो हम उसे डिफाइन करेंगे, भाई आपने इतने हिस्से में वर्क करना है, वो इतने हिस्से में वर्क करेगा। लेकिन मैं पब्लिकली उसको जब कर दूंगा तो पब्लिक में मैं अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फंक्शन हमारे पास सेम एज सब प्रोसीजर वर्क करता है, लेकिन ये हमें एक एडिशनल चीज़ देता है, रिटर्न की। क्या चीज़ एडिशनल देता है, रिटर्न की। फंक्शन प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ ब्लॉक दैट इज आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग इट विद इट्स नेम। इट एडिशनली कैन रिटर्न सम वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग, कि कुछ ना कुछ प्रोसेस करके कुछ ना कुछ करके हमें क्या करता है, रिटर्न करता है कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करता है। अब आप लोग आ जाए पेज नंबर 308 पर, 308, और ये लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शनल प्रोसीजर। आपने ये थोड़ा पढ़ लेना है कि फंक्शन प्रोसीजर क्या है। अभी मैंने आपको बताया फंक्शन प्रोसीजर सेम एज क्या करता है, वर्क करता है सब प्रोसीजर के, कि ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन। इट इज अ सिमिलर टू द सब प्रोसीजर। ये क्या है जी, सब प्रोसीजर जैसा ही है, बट डिफरेंट क्या करता है, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू कोई ना कोई करता है। ठीक है, हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, फीचर्स, एडवांटेजेस फीचर। इजी टू कोड, इजी टू कोड के अंदर क्या आ जाएगा कि हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि कोड प्रोग्राम है उसकी लेंथ ज़्यादा है, हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया स्मॉल फंक्शंस में। तो ये क्या हो गया, उसको हमने लिखना आसान हो गया, अंडरस्टैंड करना आसान हो गया प्रोग्राम्स को। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ गई उनको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो ये क्या, प्रोग्राम ईजी हो जाता है, कोडिंग ईजी हो जाती है जब हम इसको छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं। फिर है इजी टू मॉडिफाई, इजी टू मॉडिफाई, हम चेंज कर सकते हैं उसके अंदर कोई ना कोई चीज़, जो हम लोगों को एरर आ रहा है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। इजी टू मेंटेन, हम अपने प्रोग्राम को मेंटेन इजीली कर सकते हैं, उसके हमने जो भी उसके अंदर करना है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं इजीली। रिलायबिलिटी, के प्रोग्राम की क्या हो जाती है, कोड की रिलायबल ज़्यादा हो जाता है, हम उसको क्या करते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती है हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट मैनी टाइम एग्जीक्यूट अ फंक्शन इन रिटर्न टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आती है फंक्शन लिखते हुए कोई भी, तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं।
तो उसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेस लेस प्रोग्रामिंग टाइम। अब लेस प्रोग्रामिंग टाइम, ये देखें भाई, मे कंसिस्ट ऑफ मैनी फंक्शंस। जब हम ज़्यादा फंक्शंस यूज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, हर एक फंक्शन को अपना अपना उसका एक होता है कि भाई उसको कैसे काम ना करना, क्या करना है वो, जब तो उस तरह क्या होता है हमारे पास लेस प्रोग्रामिंग टाइम के हम जल्दी प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पास हमारे पास कुछ सिंटैक्स आ जाता है, हमारे पास कुछ इसी तरह देखें डिफरेंट प्रोग्राम्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट फंक्शंस एट द सेम टाइम हो जाता है, इंडिपेंडेंट होते हैं वो, हम उस पर अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। ये कुछ हमारे पास सिंटैक्स आ जाता है, प्राइवेट फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, एज टाइप्स एंड एज रिटर्न टाइप्स। स्टेटमेंट आ जाती है, फंक्शन नेम आ जाता है, इक्वल होता है रिटर्न वैल्यू के, और एंड फंक्शन हो जाता है। ये जो हमने जो कुछ यहाँ पे लिखा उन्होंने वन बाय वन चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, हमने क्या चीज़ और किस लिए ली है। अब हमारे पास प्राइवेट बताया जी, प्राइवेट किस लिए है। फंक्शन का बताया जी, फंक्शन क्या है जी, एक कीवर्ड है जो हमने यूज़ किया डिक्लेयरिंग फंक्शन प्रोसीजर को। फंक्शन नेम, जो भी हमने फंक्शन का नेम डिक्लेयर करेंगे वो होगा। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ हम रखेंगे, जो हमने कॉल करनी होती है वो चीज़ें। क्या पैरामीटर्स आर नॉर्मली गिवन एंड पैराथीसिस इफ दीज आर मेन पैरामीटर्स, दीज आर सेपरेटेड बाय कोमास। कोमास के थ्रू क्या आता है, सेपरेट किया जाता है। जैसे टाइप के आगे इन्होंने कोमा लगाकर, आप ये देख सकते हैं, शो भी करवाया हुआ है हमें। फिर आगे हमारे पास आ जाता है जी रिटर्न टाइप के, वो रिटर्न क्या करेगा हमें, कौन सी डाटा टाइप में रिटर्न करेगा, इंटीजर करेगा, फ्लोट करेगा, कौन सी वाली करेगा। फिर है जी एंड फंक्शन, और फंक्शन एंड हो जाता है। अब हमारे पास आ गया जी पेज नंबर 310, रिटर्न टाइप। अ रिटर्न टाइप ऑन द फंक्शन। ये कुछ हमारे पास जी रिटर्न टाइप क्या चीज़ है, कि किस चीज़ में हमें डाटा वो रिटर्न करेगा। इसके अंदर हमें शो क्या कर रहे हैं कि भाई, कि जो हमने अभी फंक्शन में यूज़ की है रिटर्न वैल्यू, वो किस डाटा टाइप में होगी, कि किस टाइप में, डाटा टाइप में हमें रिटर्न वैल्यू करेंगे। रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शंस के अंदर रिटर्न वैल्यू कैसे होती है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ कब आएंगी, कि जब हम एक प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। Write a program that input marks in a textbook and passes the marks to function. The function calculates the grade and returns back. The grade is finally displayed in message box. कि हमने क्या करना है जी, हमने कुछ ग्रेड्स लेने हैं, जो हमने बताना है कि उससे बंदा पास हुआ है या फेल हुआ है। ये चीज़ हमने लिया जी फॉर्म, फॉर्म के ऊपर हमने किया जी, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और हमने उसका बताया जी रिटर्न योर मार्क्स और शो ग्रेड्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, अपने ऊपर ये जो यूज़र डिफाइंड बॉक्स है, यहाँ पे क्या प्राइवेट फंक्शन ग्रेड एम एज इंटीजर, कि जो ग्रेड होगा एम हमने उसे कंसीडर किया जी, एम एज इंटीजर मार्क्स। ठीक है, एम से क्या मुराद है हमारे पास, मार्क्स। एज स्ट्रिंग, हमारे पास क्या होगी डाटा टाइप, जो रिटर्न हमें मिलेगी वो स्ट्रिंग डाटा टाइप मिलेगी। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप हमारे पास कौन सी होगी, एज इंटीजर स्ट्रिंग होगी। ठीक है, हमारे पास डिम जी ग्रेट एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आएगा। हमने कहा जी इफ हम किस लिए यूज़ करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं, कोई कंडीशन लगाने के लिए। एम ग्रेटर देन 80, तो क्या होगा, ग्रेड ए, जिस बच्चे के नंबर 80 से ज़्यादा होंगे उसे हमने ग्रेड ए देना है। एल्स इफ, अगर उसके, एल्स इफ एक और कंडीशन हमने लगाई, अगर उसके नंबर 60 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है तो उसको बी ग्रेड। और तीसरी कंडीशन, अगर उसके नंबर 40 से ज़्यादा है तो उसको हमने सी ग्रेड देना है। एल्स
अगर उसके मार्क्स 40 से कम हो जाते हैं तो हमने उसको GF शो कर देना है। हमने उसे क्या कर देना है, F शो करके उसको फेल कर देना है। एंड इफ और या ग्रेट हमने G किया और एंड फंक्शन हमने ऐड कर दिया। देन हमारे पास जो प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक डिम मार्क्स एज इंटीजर ग्रेट एज स्ट्रिंग के मार्क्स इंटीजर आएंगे और ग्रेट किस में शो होगा, स्ट्रिंग में शो होगा। मार्क्स हमने टेक्स्ट वन टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, हमने ये एक टेक्स्ट लिया था जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है और वो क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट आएगा कि उसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे हम। ग्रेट GR ग्रेट मार्क्स, हमने मार्क्स को ग्रेट GR का है। मैसेज बॉक्स के अंदर हमने शो क्या कराना है, योर ग्रेट इज डैश क्या उस आपका ग्रेट आता है एंड सब। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारे पास दो आउटपुट्स शो होगी कि एक तो फॉर्म के अंदर शो होगी ना इंटर योर मार्क्स के, हम उसके अंदर मार्क्स शो करेंगे। हमने कहा जी हमारे 75 मार्क्स है, आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं। मैं कहूँगा शो ग्रेड। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें क्या करेगा, एक अलग से क्या करेगा, मैसेज बॉक्स शो कराएगा जिस पे हमें करेगा योर ग्रेड इज बी। ओके, हमने क्या किया, उसने हमें शो कराया कि योर ग्रेड इज बी। अब मैं आपको वापस यहाँ पे लाऊं तो मैंने यहाँ पे उसे बताया था मैसेज बॉक्स में क्या बताया, योर ग्रेड इज GR। GR हमने ऊपर बता दिया है कि GR क्या है जी, ग्रेड्स है। और ग्रेड्स हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, यूज़र ने डिफाइन कर दिया है कि ग्रेड ये हमने शो कराए हुए। और ये हमारे पास इस प्रोग्राम की वर्किंग भी दी हुई है पेज नंबर 311 पे। आज का आपका लेक्चर यहीं तक था कि हमने विजुअल बेसिक के ऊपर क्या पढ़ा, कि हम लोगों का मॉड्यूल एंड प्रोसीजर क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।